नमो नमः। ओम नमः शिवाय। हम जान रहे हैं शिव स्वरोदय शास्त्र के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी जानकारी लेंगे। प्लीज़ बने रहिए और चैनल को और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि सब लोगों को इससे बहुत ज्ञान मिले और साथ में अपनी लाइफ वो चेंज कर सके आसान तरीके से। सांस ही वह साधना है, वह सीढ़ी है जिसके द्वारा आध्यात्मिक चरम पर जाया जा सकता है। खाना पीना, सोना, चलना, बात करना, आराम, व्यायाम, काम, क्रोध, प्रेम, करुणा, ईर्ष्या, घृणा और हम जो कुछ भी करते हैं उसे करते समय हमारी सांस में बदलाव आ जाता है। सांस का सीधा संबंध हमारे ब्रेन से है। विचार के रूप में कुछ करने या न करने की प्रेरणा हमें मस्तिष्क से मिलती है। हम उस कार्य को करने या न करने के लिए बुद्धि का सहारा लेते हैं। बुद्धि का संचालन भी सांस से ही होती है। बस पल भर में एक विचार आता है, बुद्धि कहती है इसे कर ले। हम अपने हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक, कान आदि अपनी इंद्रियों से उस काम को करने लगते हैं। इसे हम कर्म कहते हैं और कर्म के होते ही सब फल हमें मिलते हैं। जो भी मनोवांछित इच्छा है वह प्राप्त होती है। बगैर जाने कि कर्म के मूल में छिपी उस वक्त की सांस भी अपना काम कर रही होती है, जिसका सीधा संबंध कर्म के परिणाम से जुड़ा होता है। जितने भी हम कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम हमारी श्वासों से जुड़ा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। सांस लेते और छोड़ते समय हमारी सांस में एक एक करके 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश प्रवाहित होते हैं। कब कौन सा तत्व प्रवाहित हो रहा है इसकी अगर जानकारी रहे तो किसी भी कार्य को अनुकूल बनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रतिकूल और नुकसानदायक परिस्थिति से बचा जा सकता है। अक्सर हम पूरी मेहनत से कोई कर्म करके भी उसके फल में संतुष्टि नहीं पाते और किस्मत को दोष देने लगते हैं, जबकि कर्म और उसके फल के बीच उस वक्त सांस में चल रहे तत्व की हमें जानकारी ही नहीं होती। तत्व ही वह शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। यदि आपकी सांस में अग्नि तत्व चल रहा है, उस वक्त आपको किसी बात पर क्रोध आ जाता है, आप अपना आपा खो देते हैं और उसके बाद पछतावा भी होता है। अगर आपका जल तत्व चल रहा है, आपको क्रोध आने पर भी नियंत्रित रहते हैं। अगर वायु तत्व चल रहा है तो कितनी भी कोशिश करें आपका मन उस विषय पर टिकता ही नहीं है। ऐसे में आप बोलते हैं कि मन ही नहीं लग रहा है। तो यह सारे हमारे तत्वों के ऊपर भी डिपेंड है कि कौन सा तत्व चल रहा है सांस में। यही हम जानेंगे आगे। क्रोध और सेक्स के समय सांस की गति तेज होती है और वह ज़रूरी है। इसी तरह मन शांत होने के लिए सांस का अत्यंत मध्यम और धीमा होना भी ज़रूरी है। अगर मन शांत होने पर सांस का धीमा हो जाना तय है, तो क्या सांस को धीमा करके मन को शांत किया जा सकता है? सोचने की बात है। इसलिए यही शास्त्र हम डिटेल में आगे पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत लाभ होगा इसका। जो भी जिन्होंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा है, पढ़ा है, सुना है, जितने मेरे पहले के वीडियो है वो भी जान रहे होंगे। तो इसका सिद्धांत है कि संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा से निर्मित है। मनुष्य भी उसी ऊर्जा का हिस्सा है। जैसी ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास लौटेगी। हम अपने भाव और विचार से ऊर्जा छोड़ते हैं, अर्थात आप जैसा सोचते हैं आपके आसपास वैसा ही घटित होने लगता है। आप दिन में 20-25 बार याद करके यह सोच सकते हैं कि आप जो चाहते हैं वह कैसे मिलेगा, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छे विचार, भीतर की ऊर्जा, बाहर की ऊर्जा बैलेंस होनी ज़रूरी है और यही आपके सांस के साथ जुड़ा है। इस रहस्य को हम जानेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितने भी आपके टेक्निक्स हैं उनको पावरफुल भी बनाएंगे सिर्फ सांसों को जानकर।
सोचते हम वही है जो हमारे मन में विचार उठते हैं। मन बहुत सूक्ष्म सटल है। उसका प्रकट रूप यानी स्थूल रूप है सांसें। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि सांस की गति जितनी कम होती है हमारा जीवन उतना ही लंबा होता है। तो लंबी आयु का एक ही रहस्य है, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 13 सांसें लेता है तो उसकी आयु 100 साल मानी जाती है। हम ब्रीदिंग करते समय कितनी कम सांसें लेंगे उतनी हमारी आयु बढ़ती जाएगी। लेकिन आज के युग में हम देख रहे हैं बहुत कम आयु हो गई है, लोगों को जल्दी जल्दी हार्ट अटैक आने लगे हैं, जल्दी डेथ होने लगी है, 40-45 के बीच में ही जा रहे हैं। इसका सीधा सा रीज़न है आजकल की कामुक जो भी टीवी के आने वाली या फिर जो भी रील्स या जो भी सीरीज़ आजकल टीवी पे आती है या लोग मोबाइल पे देख रहे हैं कंटिन्यू, मैथुन की चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं, सेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, बॉडी में अलग अलग तरह के केमिकल्स डाल रहे हैं। इस वजह से सांसों की गति को वह डिस्टर्ब कर रहे हैं। सेक्स के दौरान मनुष्य की सांस की गति 30 से 35 प्रति मिनट हो जाती है और हमें अगर अच्छे से जीना है, हमें हमारी आयु को बढ़ाना है, हमारी सांस की गति 13 से 15 होनी बहुत ज़रूरी होती है। अब ऐसे समय पे जब आप कुछ केमिकल्स अंदर डाल रहे हैं या फिर सेक्स में इन्वॉल्व है या सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उस समय पे आपकी सांस की गति अगर 30-35 हो रही है, आपका हार्ट की पंपिंग चेंज हो रही है और सांसों को की गति की बढ़ने की वजह से आयु कम हो रही है। यही रीज़न होता है। तो इसलिए सांसों की गति को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे संतों में देवराहा बाबा थे और जिनकी आयु बहुत ज़्यादा थी। अभी भी कुछ ऐसे संत हैं जो अभी भी जीवित है, कहा जाता है उनकी आयु 500-600 साल भी है। इसका रीज़न यही है, वह सिर्फ अपने सांसों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, केंद्रित कर रहे हैं चेतना को जगाने के लिए, आत्मज्ञान पाने के लिए। तो वह स्वस्थ है, अभी भी अच्छे से स्वस्थ है। हम लोग तो कई बार हमने देखा है कि हम 40-45 में ही कमर को लेके बैठ जाते हैं, हाथ पैर को लेके बैठ जाते हैं। तो पहला काम हमें करना है अपनी सांसों के ऊपर। चीन जापान में भी हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आयु रहती है, लंबी आयु। इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह नाभि तक पूरी सांस लेते हैं और पूरी सांस नाभि से लेके बाहर छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वह रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखते हैं। तो ऐसे भारत में भी कई संत हो चुके हैं जो 250 साल अभी भी जीवित है। तो जैसे मैंने देवराहा बाबा का उदाहरण बताया। एक बार देवराहा बाबा से किसी ने पूछा था कि आयु आप इतने दीर्घायु कैसे है, इसका रहस्य क्या है? तो देवराहा बाबा बोले, बचवा ये कोनो बड़ी बात नहीं, कुछ और पूछ ले। तो उन्होंने कहा नहीं, आग्रह किया मुझे बताओ। तो देवराहा बाबा बोले, अरे बचवा, दिन में चलावे चंद्र और रात चलावे सूर्य, सो योगी हुई जावे। अब यह सुन के वह बहुत ही चक्कर में पड़ गए, अब क्या है इसका रीज़न। तो दिन में चलावे चंद्र, ये कैसे हो सकता है? दिन में तो सूर्य निकलता है, चंद्र कहाँ से आ जाएगा? तो उनका तात्पर्य सांसों से था। दिन में चलावे चंद्र यानी दिन में हमें मैक्सिमम टाइम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ईड़ा नाड़ी से चंद्र नाड़ी को यानी श्वास को चलाना चाहिए, जिससे कि मन शांत रहता है। और रात चलावे सूर्य यानी रात के समय हमें आराम चाहिए, लेकिन सांस अगर थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए और हमें एनर्जी मिलती रहे, इसलिए रात के समय हमारी पिंगला नाड़ी यानी राइट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए। यही उसके पीछे का भाव था। इसलिए आपने कभी सुना होगा कि हमेशा सोते समय हमारी लेफ्ट करवट पे सोना चाहिए, क्योंकि
अब ये हम आगे समझेंगे कि हम सांसों को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट। किंतु जब हम लेफ़्ट साइड पे सोते हैं तब हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाती है, क्योंकि हमने इड़ा नाड़ी को दबा के रखा उसे शांत करने के लिए, और हमने राइट नॉस्ट्रिल को ओपन कर दिया है। तो आपने हमेशा ये ध्यान दिया होगा कि सांस के में लगातार बदलाव होते रहता है। इस बदलाव के पीछे गूढ़ रहस्य छिपे हैं। उन्हें जानकर हम जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो हम आगे के वीडियो में इसे और अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद।